दोस्तों, आप सबको कुछ न्यूज़ पर हार्दिक अभिनंदन है। और कुछ न्यूज़ आज सहारा से संबंधित कुछ मामले को लेकर के आया है, जिसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सचिव नगेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी बात को रखा है और उन्होंने बतलाया है कि आज अनुराग गुप्ता जी के साथ में बैठक किया गया है एनजीओ के साथ में, क्योंकि सहारा का जो पेमेंट बाकी है और कुछ लोगों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उस संबंध में बहुत ही रोचक बात बतलाए हैं। और उनका कहना है कि राजीव कुमार और एक पाल साहब हैं, ये दोनों पर जो केस हुआ है एफआईआर, वो दोनों फरार चल रहे हैं। और सहारा से जो डाटा मांगा गया था वो उसमें मात्र 3 कंपनियों का डाटा दिया और 3 कंपनी का डाटा और आना बाकी रह गया है। उससे भी वे जब तक उस सुपुर्द नहीं करते हैं, सहारा के किसी भी पदाधिकारी को छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस केस का मॉनिटरिंग खुद झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी इस काम के लिए झारखंड के सबसे तेज तरार एडीजे जो सुमन गुप्ता जी, उनके हाथों में सौंपा गया है कमान को, और वही पूरे केस के मॉनिटरिंग कर रही है। और इस साथ साथ सूबे का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी कर रहे हैं। इस संबंध में नगेंद्र कुशवाहा जी से कुछ न्यूज़ का विस्तृत बातचीत हुआ है। तो आइए अब हम नगेंद्र कुशवाहा जी की बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कराते हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा। हमारे बगल में बैठे हुए हमारे अशोक जी, संयुक्त सचिव। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड के चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ में सहारा के मुद्दे पर बैठक किया और इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाला और सरकार बनी। और उसके बाद जो कार्रवाई चल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई चल रही है। इससे हम लोग की काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और इनसे इस सरकार से काफ़ी उम्मीद बढ़ चुकी है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि झारखंड में जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो लोग सहारा से पीड़ित हैं उनके लिए, जो उनके परिजन जो जिनके परिवार नहीं रहे इस दुनिया में, उनके लिए एक मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ सहारा पीड़ितों के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रीट पिटीशन दाखिल किया है, उसमें राज्य सरकार पार्टी बनेगा। और जो लोग झारखंड में सहारा के अधिकारी लोगों को मोटिवेट करके लोगों का पैसा लिए और आज वो झारखंड छोड़ करके राज्य से बाहर विदेश तक में लोग बैठे हुए हैं, उन पे कार्रवाई करके झारखंड में उनको लाने का काम किया जाएगा। सारे मुद्दे उनको याद हैं। समीक्षा बैठक भी हम लोगों के साथ उनका हुआ था और उस पर बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। बहुत सारे काम जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अभी हम लोगों को घोषणा करने के लिए थोड़ा सा मना है, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है वो आपको बताया जा रहा है, आप सबको बताया जा रहा है। साथियों, अभी कल समीक्षा बैठक हुई रांची में। माननीय डीजीपी साहब अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें अभी तक जो भी पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जो क्रिमिनल केस यहाँ लगा मेरे द्वारा, उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, उसमें सारी चीज़ों को तय किया गया और आगे क्या करना है वो सारी बातों को बताया गया, जो आप लोग अखबार के माध्यम से जानकारी लिए होंगे। मित्रों, आप सबको पता होगा कि जो सहारा के लुटेरे जो थे, जो झारखंड के लोगों का पैसा हड़प करके इस राज्य से अन्य दूसरे राज्य में बैठे हुए हैं, इन सबों को हमारे केस में अभियुक्त बनाया गया था। उसमें प्रमुख रूप से झारखंड टेरिटरी हेड माननीय नीरज कुमार पाल जी और संजीव कुमार जी और अन्य लोग हैं। हम लोगों की बहुत अपेक्षा थी कि जिस प्रकार आम जनता का गाढ़ी कमाई को मोटिवेट करवाने को सहारा के एजेंटों और जमाकर्ताओं को नीरज पाल जी और संजीव कुमार जी ने जिस तरह से मोटिवेशन करके लोगों का भुगतान पैसा जमा करवाया था, तो उनके भुगतान के लिए भी ये दोनों अधिकारी खड़े रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इन लोगों ने काम किया था। लेकिन ये उम्मीद हम लोगों का टूट गया कि इस केस में सहयोग करने की बजाय, जबकि उनसे सहयोग मांगा गया था, ये सबको पता है कि नीरज कुमार पाल पैसा नहीं रखे हुए हैं, ना संजीव कुमार पैसा रखे हुए हैं। पैसा रखे हुए अगर कोई है तो सहारा के जो सबसे टॉप जो हैं अधिकारी सहारा के,
ओपी श्रीवास्तव जी हैं, सपना राय हैं या बाकी लोग जो हैं, ये इन लोगों के द्वारा जालसाजी किया गया और ये लोग नीचे में जो थे इनके सहयोगी थे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये 3 अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला जी, नीरज पाल जी और संजीव कुमार जी हम लोगों का इस केस में सहयोग करेंगे, चाहे तो वो डाटा देने में हो या अन्य चीज़ों की जानकारी देने में हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस प्रकार हम लोग सोच रहे थे वो उसका उल्टा हुआ कि नीरज पाल और संजीव कुमार, रांची के जोनल मैनेजर, ये लोग पीठ दिखा करके भाग गए इस केस से बचने के लिए और जा करके अग्रिम जमानत कोर्ट में लगा दिए, जबकि इसकी ज़रूरत थी नहीं। इनको सहयोगी बनना चाहिए था इस केस में, लेकिन ये अग्रिम जमानत लेकर के इस केस से भागना चाह रहे हैं। तो वो लोग अग्रिम जमानत कोर्ट में लगा चुके हैं। कल संजीव कुमार जी का केस का सुनवाई था। हम लोग भी रांची कोर्ट में गए थे, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से कल सुनवाई नहीं हुई। पुनः 27 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और वहाँ जाने के बाद पता चला कि नीरज कुमार पाल जी ने भी अपना अग्रिम जमानत लगा दिया है। आखिर अग्रिम जमानत की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या था? इनसे तो सहयोग मांगा जा रहा था कि आप इस केस में मदद कीजिए जांच का, लेकिन ये जांच से भी भाग रहे हैं और सीआईडी कई बार इनको बुलाई अपना चेंबर में कि आकर के सारी बातों को बताइए, लेकिन ये लोग आने को भी तैयार नहीं हैं। खैर, अब इनकी बातें ये जाने। प्रशासन से हम लोग अपना गुहार लगा रहे हैं कि इस मुद्दे पर बहुत जल्द से जल्द काम किया जाए। तो जो काम अभी तक हुआ वो इन लोगों ने कहा था कि 15 दिन में डाटा जो सहारा का है 3 कंपनी और 3 सोसाइटी का हम लोग दे देंगे। इन लोग डाटा में भी हेर फेर करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत दबाव के बाद ये लोग 3 सोसाइटी का डाटा दिए, हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट और सहारियन का। आश्चर्य होगा कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो कह रहा था कि झारखंड में लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है, वो जो आशंका थी वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 3 सोसाइटी में ही मात्र 31,000 करोड़ रुपए का बकाया इन लोगों ने दिया सामरी बना करके, और 3 कंपनी का अभी डाटा आना बाकी है। क्यूसॉप की 2 कंपनी और एक सहारा कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तीनों का आ जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि 40,000 करोड़ का आंकड़ा आ जाएगा। तो ये डाटा का काम हो गया। और अभी और भी चीज़ें इन लोगों के बारे में बहुत सारा चीज़ पता चल रहा है कि ये लोग ज़मीन जो 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट सेबी में दिए थे, जिसका वैल्यू दिखाया गया था 2012-13 में, उससे बहुत नीचे जाकर के बहुत सारे जगहों में ज़मीन को बेच दिए। बहुत सारे दस्तावेज विश्व भारती जन सेवा संस्थान के हाथ लगा है और हम लोगों ने उसकी भी जांच करने के लिए माननीय झारखंड सरकार और अन्य प्रदेशों के भी सरकारों को लिखा है। उस पर भी हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मित्रों, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है रिट याचिका, अभी थोड़ा सा उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि उस केस में